वैसे आर यू प्रेफरिंग लार्ज कैप्स ओनली या फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में, जहां पे अब बातें ऐसी हो रही है क्योंकि स्टीप करेक्शन देखने को मिला था, तो ब्रॉडर मार्केट्स कैन डू एंड आउट परफॉर्म द बेंचमार्क्स। आप भी यही समझते हैं? अगर ऐसा है तो स्मॉल कैप और मिड कैप्स में आपकी प्रेफर्ड बेट्स क्या होंगे? तो आई एम मार्केट साइज एग्नोस्टिक, यानी कि आई प्रिफर इंडिविजुअल स्टॉक्स ओवर लुकिंग एट लार्ज कैप स्मॉल कैप। हम्म, देखिए, हम्म, large cap will probably perform faster or better than mid and small in the near term. जब भी रैली आएगी, it will हम्म, be more हम्म, focused of course in the short term in the large cap, and वो स्पेस ज्यादा बढ़ेगा इन द शॉर्ट टर्म। बट अगर आप हम्म, देखिए तो अपसाइड पोटेंशियल अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा है फ्रॉम अ जी। लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव, क्योंकि वो हम्म, स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। So करेक्ट। valuation comforts have come. Plus ये companies could be able to grow at a faster clip based on जो आप space में हैं, जहाँ पे large cap हम्म, का उतना focus नहीं है। हम्म, So it's not necessary to look at a company only on the size, but to look at कि वो कर क्या रही है। So like I हम्म, told you कि हमने power sector में जो stocks लिए, we have not bought NTPC जो largest player है, we have not bought Tata Power जो largest player है, हम्म, we have bought हम्म, companies which are outside the large cap space। ठीक है। बैंकिंग में एचडीएफसी एक लार्ज कैप में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, बट वी हैव आरके आल्सो बॉट साइड। इंडसइंड बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट हम्म, बैंक, सो इट इज वेरी हम्म, स्टॉक स्पेसिफिक। और अगर हम्म, आप बात करें तो ऑटो में भी आई एम नॉट बाइंग मारुति विच इज द लार्जेस्ट प्लेयर। आई एम हम्म, लुकिंग एट टाटा मोटर्स जो करेक्ट हुआ है, विच इज अ हम्म, लार्ज प्लेयर नो डाउट, बट इट हैज फॉलन सिग्निफिकेंटली एंड हैज मोर अपसाइड पोटेंशियल। फिर सोना बीएलडब्ल्यू करके एक कंपनी है, सोना कॉमस्टा, जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है। हम्म, इट्स बिन अंडर सम प्रेशर एवर सिंस द प्रमोटर डाइड, बट अगर हम्म, आप देखें तो ऑपरेशनली वो कंपनी बहुत अच्छी कर रही है, वी बिलीव दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। सो दैट इज वन हम्म, स्पेस। फिर हम हम्म, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में देख रहे हैं, तो एक कंपनी है जो हमने एक्चुअली लिया हुआ है, एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वी आर हम्म, बाइंग राइट नाउ आल्सो, आईजीआईएल करके, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल सिमलॉज। इंस्टीट्यूट। हम्म, वो डायमंड रेटिंग करती है। तो वी हम्म, बिलीव कि jewelry business will pick up eventually। हम्म, वो लोग ज्यादा, they are also focusing a lot on lab grown diamonds। lab grown diamonds हम्म, का adoption increase हो रहा है, only about 2 to 3% of the world is buying lab grown diamonds, but जैसे वो scale up होता है and it goes to 20-25%, तो look at the opportunity for rating those diamonds, and they can be done in हम्म, much larger quantities, क्योंकि if 2% of the world can buy diamonds, lab grown diamonds 25% of the world can buy, so the market can expand significantly। So the ability to earn for them goes up। Debt free company, cash rich है, वो अच्छा है। फिर कंपनी हमने अपने ली है यूरेका फॉर्ब्स। लेट मी आल्सो स्पेसिफाई कि वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन यूरेका फॉर्ब्स इज अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर, बट दैट इज अ कंपनी जो वाटर होम वाटर प्यूरिफिकेशन में है। ऑफ कोर्स यूरेका फॉर्ब्स यानी कि एक्वागार्ड, एवरीवन नोज द ब्रांड। दे ऑल्सो डू वैक्यूम क्लीनर्स जो रोबोटिक्स हम्म, में है, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग एयर प्यूरिफायर्स। तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है। टुडे ओनली 7% ऑफ इंडिया, नॉट इवन 6% ऑफ इंडिया हैज वाटर प्यूरिफायर्स इन देयर होम। मैं नहीं बोलता हूँ ट्रू। कि 100% शुड है, बट कोरिया में 78% ऑफ पीपल है वाटर प्यूरिफायर्स। अगर आप 15% भी पहुंच जाते हैं तो मार्केट यहाँ से डबल होगा। सो लुक एट द स्कोप ऑफ ग्रोइंग दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस। वैक्यूम क्लीनर्स में 2% ऑफ द मार्केट एज वैक्यूम क्लीनर्स या 1%, तो लेट्स अज्यूम कि 10% गोज टू वैक्यूम क्लीनर्स। हम मालूम है हमारी एयर क्वालिटी इतनी खराब है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो लुक एट द एयर प्यूरिफायर बिजनेस जो प्योरीफायर्स या। सो स्टॉक्स लाइक दिस जहां लो डेट ग्रोथ है, वहां पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको रिटर्न शायद ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू जस्ट प्योर लार्ज कैप, जस्ट बिकॉज दे आर लार्ज ट्रू। कैप के लिए।